जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि हम पढ़ रहे थे भैया दर्पण प्रतिबिंब, और दर्पण प्रतिबिंब का आपको इंतजार था कि भैया अगली क्लास हमारी आने वाली है। तो आज हुआ खत्म इंतजार भी। तो हम क्या है कि आज कुछ प्रैक्टिस करते हैं। वैसे दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट वो पहली क्लास में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, लेकिन क्या है कि भाई कुछ क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए प्रतिबिंब, है ना। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, कैसे क्या बनता है, ये सारी चीज तो आप सीख गए, लेकिन आज हमें करना है प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए तो आइएगा, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न आकृति के हिसाब से। देखिएगा जैसे आपको बोर्ड पे दिखेगा, है ना, बोर्ड बनी हुई है दर्पण। भैया इधर दर्पण लगा हुआ है और दर्पण इधर लगा है, लेकिन आकृति इस टाइप से बनी हुई है, इस टाइप से, है ना। ये पत्तियां दिख रही होगी आपको, इस टाइप से ये पत्तियां है ना। और ये एक बिंदियां यहाँ पर दिख रही है आपको, ये है ना छोटी सी, और एक ये इस टाइप से, ये इस टाइप से आपको थोड़ा सा दिख रहा है ना, और ये इस टाइप से। तो अब ये दर्पण प्रतिबिंब इधर बनेगा। मैंने कहा था आप ये तो कौन सा लगा भैया, बायां लगा है, ये तो क्या लेफ्ट लगा है। यदि आप राइट भी दर्पण लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता इमेज पर, है ना। चाहे इधर लगाइए आप, चाहे इधर लगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दोनों ही एक जैसी प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन क्या होता है भैया, देखिएगा जैसे इसमें चार ऑप्शन आपको दे रखा है ना। अब ये क्या है, ये दर्पण के इधर पास में है ये वाला, तो ये वाला भाग आपको इधर दिखाई देगा, है ना, इस टाइप से दिखाई देगा। तो किसमें दिखाई दे रहा है, देखो पहले वाले में, दूसरे में और तीसरे में, तीनों में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पत्ती जो है ये ऊपर की ओर कोना निकला हुआ है, तो ये इधर भी क्या है, ऊपर इधर जाएगा, इधर कोना इधर पहुंच जाएगा, इधर इस टाइप से, है ना, इस टाइप से ये पहुंच जाएगा। तो ये बी वाला जो दिख रहा है आपको, स्पष्ट रूप से आप समझ पा रहे हैं कि बी वाला इसका आंसर है। बी वाले में दिख रहा है एक तो कोना क्या इधर दिख रहा है, ये जो कोना बना हुआ है ये इधर इस टाइप से बना था, ये कोना इधर बन रहा है। लेकिन ये वाला जो पत्ती है इधर दिखाई दे रही थी, तो दर्पण में किधर दिखाई देगी भैया, इधर दिखाई देगी, इस टाइप से। तो ये इस टाइप से दर्पण यहाँ पर लगा हुआ है, इस टाइप से आपकी बनी हुई, यानी बी वाली आकृति आपकी ठीक बनाई दिखाई देगी, है ना। और कोई सा ऑप्शन उसमें मैच नहीं हो पा रहा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन है आपका, दर्पण वापस इधर लगा हुआ है और आकृति आप देख पा रहे हैं, इस टाइप से आकृति है। इस टाइप से, है ना। तो ये कहां दिखाई देगा, देखो सबसे मेन चीज तो ये दर्पण के पास में क्या है, पास में ये वाला है, तो ये वाला भाग यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये इस टाइप से पहुंच जाएगा, ये इस टाइप से, है ना। लेकिन ये वाला भाग कहाँ पर पहुंचा है, सबसे ऊपर पहुंचा है ना। तो ये ऐसा पहुंचा है, तो देखो ये ऐसा यहाँ से लेकर ऐसा पहुंचा, तो ये इधर पहुंच गया है, ठीक है। फिर ये इधर आगे बढ़ा है, दर्पण से आगे बढ़ा है, तो ये दर्पण से इधर आगे बढ़ जाएगा, ये इधर आगे बढ़ गया है ना। यहाँ पर ये कोने की बात आ गई, ये कोना यहाँ पर आ चुका है। लेकिन एक ये ऐसे निकला है, यानी दर्पण के अपोजिट साइड में नीचे जा रहा है, तो ये दर्पण के साइड में ऐसे नीचे चला जाएगा, और ये आकृति ऐसी बना लेगा, कुछ इस टाइप से बना लेगा। और ये वाला यहाँ से लेकर ये ऊपर टर्न में पहुंचा है, थोड़े से आगे जाकर, है ना। तो ये ऊपर यदि ऐसे पहुंच रहा है, तो ये इधर ऐसे इस टाइप से पहुंचेगा, है ना। और ये वाला जो है झुकाव इसका इधर अंदर है, तो इधर भी अंदर इसका झुकाव हो जाएगा, इस टाइप से दिख रहा होगा आपको। कौन सा दिख रहा है, वही आपका क्या है, आंसर है। हाँ, एक और चीज, ये छोटा सा कोना जो निकला हुआ है ये यहाँ पर निकलेगा, है ना। तो ये बी वाले में ही दिख रहा है, ये भी आपको, क्योंकि ए वाले में तो ये कोना जो है ये वाला है, ये इधर नहीं पहुंचा है, ये तो इधर पास में ही है, तो पास का पास में तो रहेगा नहीं, यानी बी वाला हमारा ऑप्शन सही रहेगा। बी वाला ये ऑप्शन इसका उचित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न क्या है भैया, मंदिर है, मंदिर पे झंडा लगा हुआ है, और क्या है, एक पेड़ है साइड में, है ना। अब ये दर्पण किधर लगा है, दर्पण इधर लगा है। मैंने कहा आपसे बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि दर्पण चाहे दाएं लगे चाहे बाएं लगे, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता है। इस टाइप से मंदिर है ना, ये मंदिर, और ये उसके ऊपर क्या झंडा लगा हुआ है। और ये पेड़ कहाँ है भैया, पेड़ यहाँ पर है, देखो ये पेड़ इसके साइड में है इधर,
इधर पैड ये, तो ये इधर कहां पर दिखाई देगा, तो देखिएगा ये जो मंदिर है ये पास का पास में दिखाई देगा, दर्पण यहाँ लगा है तो सबसे पहले मंदिर दिखाई देगा। मंदिर की ये दीवार जो है ये पास में आ जाएगी, है ना, ये दोनों दीवार ऐसे घूमी हुई है तो ये ऐसे पहुंच जाएगी, और ये लास्ट वाली दीवार यहाँ पर पहुंच चुकी है, और इस टाइप से ये मंदिर बन गया है। लेकिन ये तिरंगा जो है मिड वाला ये डंडा है ये तो यहीं पर पहुंचेगा, लेकिन ये वाला जो है ये दायां का क्या हो जाता है, बायां हो जाता है, तो ये वाला भाग कौन सा है, दायां है, तो ये पहुंच जाएगा बायां, तो ये इधर पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये खजूर का जो पेड़ है ये वाला यहाँ से दर्पण के इतने दूर है तो ये इतने दूर चला जाएगा, यानी इधर आ जाएगा, है ना, इस टाइप से खजूर की ये बन जाएगी। अब एक किसमें दिख रहा है आपको, ये दिख रहा भैया, सभी में लगभग ए वाला है, ए वाले में क्या कमी रहेगी थोड़ी सी, सी वाला, ए या सी। हाँ, खजूर को अच्छे से बनाया, बाकी कुछ ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। मंदिर तो क्या है, देखो सिर्फ डी वाला ही गलत ऑप्शन है, डी वाला नहीं आ पाएगा क्योंकि तिरंगा वैसा के वैसे लगा दिया है, लेकिन ये अपोजिट हुआ, तिरंगा भी सेम है, मंदिर भी सेम है ना, किसमें, ए वाले में और सी वाले में। हाँ, बी वाला जो है, बी वाला भी कट जाएगा, क्यों, क्योंकि मंदिर का जो तिरंगा है, तिरंगा ऐसा कैसे लगा दिया, और ऐसा नहीं लगेगा भैया, चेंज हो जाएगा, तो दोनों नहीं आएगा। लेकिन चुनाव है भैया ए व सी में, ए व सी में से कौन सा आएगा, दोनों एक जैसे लग रहे हैं हमें, तो देखिएगा अब ये खजूर से मालूम पड़ेगा, खजूर यहाँ पर बनी हुई है, इसका खजूर का जो डिजाइन है ये सबसे पहले ये इधर आ जाएगी इस टाइप से, है ना, और ये इस टाइप से यहाँ पर पहुंचा, और ये यहाँ पर एक ये पहुंचा, तो ये वाला ही दिखाई देगा जस्ट अपोजिट, यानी ये वाला जो है ये कोना लास्ट में इधर पहुंच जाएगा, इधर पहुंचना चाहिए, इधर पहुंचना चाहिए, और इधर देखिएगा ए में ये जो खजूर है ए वाले ऑप्शन में खजूर वैसी सेम की सेम, इसलिए ए भी गलत हो जाएगा, बचा कौन सी, तो सी वाला हमारा सही आंसर रहेगा, क्योंकि सी वाले में चेंज हुआ, खजूर का ये जो एक जो पत्ती है ये वाली इधर पहुंच गई है, बस एक ही अंतर है थोड़ा सा, है ना, तो ये यहाँ पर गलती ना करें आप। देखिएगा अगला प्रश्न है, क्योंकि आज तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बस जितने भी ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें उतना ही आपको फायदा है। क्वेश्चन है हमारा अगला, और अगला क्वेश्चन में दर्पण लगा है इधर, और दर्पण यदि इधर लगा हुआ तो ये बना है बी जैसा, है ना, और ये क्या है इस टाइप से, तो ये दर्पण यहाँ पर लगा है, तो देखो ये V जो है, V तो V बनेगा, V ऐसा कि कैसे ये ऐसा बन जाएगा, लेकिन ये वाला कहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ थोड़ी पहुंचेगा, ये तो क्या जस्ट इसके अपोजिट होगा, तो यहाँ पर पहुंच जाएगा इस टाइप से। अब ये कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ये बी वाला दिखाई दे रहा है, बी वाला हमारा आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला, जैसे क्वेश्चन ये आपको दिख रहा है ना, कांच इधर लगा हुआ है, दर्पण इधर लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर दिख रहा है आपको ये वृत्त टाइप, तो वृत्त तो इधर भी ऐसे बनेगा सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, लेकिन ये थोड़ा सा दिख रहा है आपको इस टाइप से ये, और इसमें एक इधर से चाकू लगा हुआ भैया, है ना, इधर से चाकू लगा हुआ, और इसका ये ऊपर वाला हमारा क्या है, ब्लैक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक मछली है, इस टाइप से मछली, इस टाइप से मछली थोड़ी सी है ना, ये मछली। अब ये इधर दिखेगा तो देखो वृत्त तो वैसे बनेगा, वृत्त में कोई चेंज नहीं होता है। अब ये वाला जो भाग है ये इधर पहुंच जाएगा, ये वाला भाग कहाँ पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, है ना, तो ये चाकू जो है ये इधर पहुंच जाएगा, इस टाइप से पहुंच जाएगा इधर चाकू, है ना। अब ये मछली देखिएगा, मछली ये इधर वाला ये कोना है ये पहुंचेगा भैया इधर पहुंचेगा, ये इधर पहुंचेगा। अब देखिएगा, अब जो ए वाला है, ए वाले में मछली देखिएगा, मछली ये वाली मछली जो इधर आकर चेंज नहीं हुई है, तो ये ए वाला इसलिए गलत हो गया। बी वाले में तो क्या है, बी वाले में कुछ आकृति नहीं है, वृत्त के अलावा कोई आकृति नहीं है,
तो ये भी गलत हो गया, लेकिन सी वाला ही हमारा आंसर है, सी वाला ही हमारा आंसर है, क्योंकि देखिएगा उसमें मछली भी चेंज हुई है और ये भी चेंज हुआ है और ये चाकू भी चेंज हुआ है, देख सकते हैं आप। डी वाला है, डी वाले में चाकू भी चेंज हुआ है, सॉरी चाकू चेंज नहीं हुआ है, मछली भी चेंज नहीं हुई है ना, तो इसलिए वो डी वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन सा रहेगा हमारा, बी वाला ही सही आंसर, सॉरी सी वाला ही राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन देखिएगा अगला, और अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये लगा हुआ हमारा क्या, दर्पण लगा हुआ है और ये इस टाइप से बना हुआ है पतंग जैसा, पतंग जैसा बना है यहाँ है ना, इस टाइप से बनाया हुआ है ये, इस टाइप से। अब इसको 4 भाग बना दिया, ये वाले 4 भाग बन गए हैं। अब यहाँ पर क्या है, 2 लाइन है, ये 2 लाइन है इधर, और इधर नीचे वाले भाग में क्या है, एक डॉट है, क्या है, एक डॉट है। अब ये भैया इधर जैसे पलटी मारेगा, जैसे ही पलटी मारेगा और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक है ना, अब ये वाला पलटी मारेगा तो सेम का सेम ऐसा तो बनेगा, ऐसा तो आपको दिखेगा इस टाइप का, तो है ना। अब यहाँ से क्या है, ये 4 भाग भी इसके बन गए। अब ये वाली बिंदी आपको पता है दर्पण के पास में है, तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगी, ये पास के पास में पहुँच जाएगी, और ये 2 लाइन है, ये दर्पण से कितनी दूर है, यानी इस वाले कोने में है, तो ये इस वाले में पहुँच जाएगी, ये पहुँच चुकी 2 लाइन इस टाइप से, और ये जो ब्लैक ब्लैक हो रहा है ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, है ना। तो इस टाइप का जो भी आपको दिख रहा है वही आपका आंसर है, तो ये बी दिख रहा है और बी ही आपका सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, ट्रायंगल जैसे दिख रहा है, ट्रायंगल देखने उसमें क्या 3 आकृति बना दी गई, ये हमारा क्या है भैया, ट्रायंगल है ना, लेकिन क्या है इसमें 3 भाग बना दिया है, ये वाला ब्लैंक छोड़ दिया और ये वाला पूरा क्या कर दिया भैया, ब्लैक कर दिया, और ये वाला थोड़ा थोड़ा लाइन का है, ठीक है। और दर्पण कहाँ पर लगाया, यहाँ पर लगाया है। अब दर्पण जब यहाँ पर लगाया है तो ये वाली आकृति यहाँ पर पहुँच जाएगी, लेकिन ट्रायंगल का ट्रायंगल बनेगा, लेकिन ऐसे जाएगा, इस टाइप से चला जाएगा। यहाँ पर भी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि दर्पण को दायां लगाओ या बायां लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि इसको हम यहाँ पर भी बनाएंगे या यहाँ पर बनाएंगे, दोनों ही आकृति एक जैसी बनेगी, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इसको। ये वाली लाइन यहाँ पर पहुँच चुकी है, और ये वाली लाइन कहाँ पर पहुँच चुकी है, ये पहुँच चुकी है। ये वाला पूरा जो आधार है, ये आधार इस टाइप से मिल गया है। अब ये ब्लैंक जो है ये बीच में है, एकदम मध्य में है, तो ये क्या रहेगा, बीच में रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो है ये यहाँ पर पहुँच चुका है इस टाइप से। अब ये ब्लैक है, ये दर्पण के क्या है, ये पास में है, तो सॉरी ये जो लाइनिंग है ये क्या है, दर्पण के पास में है, तो ये लाइनिंग दर्पण के पास में इधर पहुँच जाएगी। और जो ब्लैक है, ये ब्लैक कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। वैसे अब जो मैं नहीं बना रहा हूँ उससे पहले ही आप क्वेश्चन बना रहा हूँ, मुझे ये उम्मीद है आपसे, है ना। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर है। बाकी बी वाले ने तो क्या कर दिया भैया, बी वाले ने तो उल्टा कर दिया, यहाँ पे इधर बना दे नीचे, ये तो जल प्रतिबिंब हो जाएगा। लेकिन हम बात करें किसकी, दर्पण की। सी वाला भी देखिएगा, सी वाला भी क्या है, वो भी गलत है, वो भी उसमें जल लगा दिया। और डी वाला है, कौन सा भैया, डी वाला है, तो डी वाले में भी क्या करा भैया, डी वाले में गलत हो रहा है। गलत क्यों हुआ भैया, ये जो ब्लैक था, ये ब्लैक था, ये तो सही बनाया, लेकिन ये लाइन इस टाइप से है, उसने तो ऐसे खड़ी रहती है वो लाइन, आप देख रहे हैं उसमें बहुत अच्छे से आप देख पा रहे हैं। ये सभी गलत है, बस ए आंसर सही है। अगला प्रश्न, आपकी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है, और हमें कोई सा भी चैप्टर यदि करते हैं तो मेन चीज तो होती है उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के जस्ट बाद में उसकी क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। जब भी हम उस चैप्टर को क्या मानेंगे, कंप्लीट मानेंगे, नहीं तो जब तक अधूरा रहेगा, जब तक कि उस चीज की हम प्रैक्टिस ना कर लें। अब ये दर्पण यहाँ पर लगा हुआ है, ट्रायंगल है, लेकिन ट्रायंगल को क्या करके भैया उल्टा कर दिया, आपको दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इस टाइप से बीच में बनाया हुआ है और ये इस टाइप से घुमा है। तो देखिए ट्रायंगल तो वैसे के वैसे बनेगा जैसा बना हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है।
वैसे होता है ये वाली लाइन यहाँ पास में पहुंच गई है और ये वाली दूर पहुंच गई, लेकिन ट्रायंगल एक जैसा बनता है इसलिए हम चेंज नहीं मानते उसको। ठीक है भाई, ये यहाँ से हमने बनाया, ये भी सेम बनेगा और ये सेम बनेगा इस टाइप से, लेकिन ये क्या है डॉट यहाँ पर ये दर्पण से इधर लगा हुआ तो ये यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ये इधर पहुंचा है तो ये दर्पण की ओर झुका हुआ है ये, तो ये भी क्या है दर्पण की ओर झुकेगा इस टाइप से ये, तो ये हमारा क्या रहेगा भैया सही रहेगा इस टाइप का। जहाँ पे आपको देखिए जिस ऑप्शन में वही ऑप्शन आपका क्या रहेगा उचित रहेगा। ए वाला ऑप्शन जो है, ए वाला ऑप्शन उचित है क्योंकि उसी में ये वाला दिख रहा है। बाकी देखिएगा बी वाला में क्या गलती हुई है, बी वाला में बहुत छोटी सी गलती है, ज़्यादा कोई बड़ी गलती नहीं है। बस उसने क्या करा भैया ये जो है ना ये आकृति इसको चेंज नहीं किया है, ये वाली आकृति जो है ना इसको चेंज नहीं किया, बीच वाली आकृति जो है ना उसको चेंज नहीं किया है, और बाकी क्या है और बाकी तो सब चेंज कर दिया है ना। अब देखिएगा सी वाला जो है, सी वाले को तो उल्टा कर दिया है ना, उसमें जल प्रतिबिंब लग गया है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं भैया दर्पण प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं। और डी वाला देखिएगा, डी वाले में भी उसने क्या कर दिया भैया, उसमें भी उसने जल प्रतिबिंब लगा दिया है। और हम जल प्रतिबिंब नहीं पढ़ रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, हम पढ़ क्या रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं। अगला इसका प्रश्न रहेगा, और मुझे ये उम्मीद है आपसे कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे ये गमला है और ये गमला आपके सामने बनाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये अब इसमें क्या है, यहाँ से एक पेड़ निकला हुआ है और पेड़ ऐसे निकला है, इसकी एक पत्ती है, एक पत्ती है और ये एक पत्ती है। और दर्पण कहाँ पर लगा है, दर्पण यहाँ पर लगा हुआ है, आप स्क्रीन पर बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, बाकी मैं बना भी रहा हूँ। अब ये गमला तो क्या है दोनों साइड से क्या बराबर लग रहा है, तो गमला तो गमला ही रहेगा, ये कोई चेंज नहीं होगा। क्या होगा भैया, चेंज नहीं होगा है ना। ये इस टाइप से हमने गमला एक बना दिया, गमला बना दिया, लेकिन ये वाला जो पैर है इधर दर्पण की ओर झुका है, तो ये कहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये दर्पण की ओर झुक जाएगा। जैसे दर्पण की ओर झुकेगा तो ये तीनों पत्ती कहाँ पर भैया इस टाइप में जाएगी। लेकिन देखिएगा अब ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए में आपको पता है कि ये पत्ती जो है इधर घूम रही है, तो ये क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि चेंज तो होगी, इस टाइप से आएगी पत्ती, ये क्या इस टाइप से पत्ती आपकी आ जाएगी, इस टाइप से पत्ती आ जाएगी ये, है ना। अब बी वाला जो है, बी वाले में ही बिल्कुल ऐसा बन रहा है, तो बी वाला हमारा क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। बाकी सी वाला देखिएगा, सी वाला भी सेम बना तो है, लेकिन उसने एक और पत्ती ऐड कर दी, एक और पत्ती यहाँ पर ऐड कर दी, तो वही पत्ती क्या होगी, सी वाले को गलत कर दिया, बाकी सी वाला भी उचित रहता। और डी वाला जो है, डी वाला में क्या करा, डी वाला सेम बना लेकिन एक पत्ती तो गायब कर दिया, इसलिए वो भी क्या जाएगा, डी वाला भी गलत हो जाएगा, सिर्फ बी वाला हमारा आंसर बचा हुआ है। ठीक है, यदि आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप तेज कर देना भैया, ठीक है। आपके पास पूरा चीज दे रखा है कि भाई आगे बढ़ाना है, पीछे हटाना है, या धीरे पढ़ाना है या तेज पढ़ाना आपके पास है। अब वापस ट्रायंगल बना हुआ है ये, है ना, और यहाँ पर क्या लगा है, दर्पण लगा हुआ है। अब ये देखिएगा यहाँ से लेकर ये और ये बी यहाँ पर बना है और बी यहाँ पर बना है, लेकिन दोनों इसकी क्या है, ट्रायंगल के पैर भी निकले हुए हैं, ये दोनों ये पैर निकल गए। ठीक है, दर्पण यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये क्या ट्रायंगल तो वैसे के वैसे बनेगा, वैसे वैसा बनता नहीं, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन हम मानते नहीं क्योंकि दोनों ही स्थिति एक जैसी है। ये वाली लाइन कहाँ पर पहुंची, ये, और ये वाली लाइन कहाँ पर पहुंची, ये, और बीच वाली कहाँ लाइन रहेगी, ये मध्य की मध्य में रहेगी, ये मध्य में हो चुकी है। देखिए दोनों पैर क्या है, ये दर्पण की ओर झुके हुए हैं, देखिएगा दोनों पैर दर्पण की ओर झुके हैं, तो इसमें क्या होगा, दर्पण की दोनों ओर इधर झुक जाएगा, ये पैर झुक चुका भैया। यदि बी है तो बी का क्या होगा, बी का उल्टा हो जाएगा, यानी बी क्या होगा भैया, इस टाइप से, बी इस टाइप से हो जाएगा। तो कौन सा दिख रहा है आपको, देखिएगा जो ए वाला ऑप्शन है, जो ए वाला ऑप्शन है उसमें क्या है, इसके पैर जो है ऐसे कैसे रखे, बाकी ये बी को तो उल्टा कर दिया देखिएगा, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। अब बी वाला हम ऑप्शन देखते हैं,
तो बी वाला देखिएगा दोनों ही पैर क्या है, दोनों पैर तो यूं कर दिए, लेकिन ये जो बी है उसकी स्थिति चेंज नहीं करी है। और हमें पता है बी लेटर को बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था कि बी लेटर अपनी स्थिति बदल लेता है कब, जब उसमें दर्पण लगा होता है ना। तो बी को उसने चेंज नहीं किया, इसलिए बी वाला गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सी वाले की। तो सी वाले में देखो एक ही पैर रखा है, ये पैर तो गायब भी कर दिया एक, है ना। तो सी वाला भी क्या होगा, गलत हो गया। यदि हम बात करते हैं डी वाले की, तो डी वाला उचित ऑप्शन है, उचित ऑप्शन है। दोनों उसके पैर ऐसे हैं और दोनों ये बी उल्टा दिखाई दे रहा है, यानी डी वाला आंसर हमारा सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। और अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा एन दिखाई दे रहा है, एबीसीडी का किसका एन है ना। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है एन, यानी पूरे ही वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को आपने पढ़ा है। अब ये एन है तो एन आपको दिखाई देगा। देखिएगा ये जो लाइन है ये वाली पास में पहुंच जाएगी। ठीक है, ये लाइन इधर दर्पण की ओर से ऐसे में गई है, तो इधर से कैसे जाएगी, ऐसे में जाएगी, ये पहुंच गई। ठीक है, ये पहुंच चुकी है और वापस क्या है, नीचे आया, तो वापस ये नीचे आ चुकी है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा है, वही आपका उचित ऑप्शन है, वही आपका उचित ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, हम देखते हैं कौन सा सही रहेगा और कौन सा गलत रहेगा। ए वाला देखिएगा, ए वाला क्या उसने जेड बना दिया, तो जेड कैसे बन सकता है, एन जेड बनेगा क्या, नहीं बन सकता, दर्पण में तो नहीं बनेगा। यदि हम बात करते हैं बी वाले की, तो बी में क्या है, सीधा सीधा एन दे दिया और एन तो चेंज होता भैया, हमने देखा, तो ये भी गलत। सी वाले की यदि हम बात करते हैं तो सी वाला ही उचित ऑप्शन है, इस टाइप से दिख रहा है, और ये क्या है, सेम है, इसलिए सी वाला हमारा सही आंसर है। बाकी यदि हम डी की बात करें तो उल्टा जेड डी में बना दिया, क्या बना दिया भैया, डी में उल्टा जेड बना दिया इस टाइप से, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, हटाओ इसको। अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न में भी क्या है भैया, वृत्त है। और वृत्त आपको पता है कि दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर, दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर चेंज नहीं होता है, तो ये वृत्त है आपका। वृत्त तो वैसे के वैसे रहेगा, ये दर्पण लगा हुआ है ना। अब दर्पण लगे हैं, यहां से यहां तक क्रॉस कर दिया, हल्का सा इधर ये बना हुआ है इस टाइप से, और ये तीर का निशान भी यहाँ पर है, तीर का निशान यहाँ पर है ये। तो अब इसमें क्या होगा, वृत्त ऐसे कैसे बनेगा, बना हुआ है। अब ये लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, तो ये ऐसे क्रॉस करेगी इस टाइप से, इस टाइप से करेगी, और ये जो है ये इधर पहुंच जाएगा भैया, किधर पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, इस टाइप से पहुंचेगा। यही हमारा उचित ऑप्शन रहेगा, जो इस टाइप का दिख रहा है वही आप लगा दीजिएगा आंसर आपका। तो देखते हैं ए वाला क्या ऐसा है। ए वाले में देखो, ए वाले में तो जो अपना तीर का निशान है वो नीचे पहुंच गया, तो नीचे कैसे पहुंचेगा भैया। बी वाले को देखते हैं, तो बी वाले में भी नीचे पहुंच गया, तो नीचे तो पहुंच नहीं सकता क्योंकि यहाँ से है, तो दर्पण यहाँ पर लगा, तो ये तो इधर पहुंचेगा जस्ट। अब हम तीसरा वाला देखते हैं, तीसरे वाले में भी क्या है, सी वाले में इधर है, और डी वाले में भी क्या है भैया, डी वाले में भी इधर है। कौन, ये जो तीर का निशान लगा हुआ ये। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि ये क्रॉस ऐसा हुआ है तो ये ऐसा होगा। अब ऐसा किसमें क्रॉस दिखेगा, यदि हम बनाते हैं ट्रायंगल को यहाँ पर, तो ये तीर का निशान तो ठीक है, तीर का निशान तो ठीक है, लेकिन ये ऐसा पहुंचेगा, स्वाभाविक बात है, ये सब पहुंचना है, और ये ऐसा पहुंच चुका है। और यदि हम बात करते हैं कि डी वाले की, तो डी वाला भी क्या है, ऐसा ही सेम, डी वाला भी ऐसा ही है, तीर निशान, और ये भी क्रॉस भी लगा हुआ है, लेकिन बहुत ही माइनर मिस्टेक है इसमें, बहुत बारीकी से पकड़ना पड़ेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न पर वापस चलते हैं। प्रश्न पर झुका हुआ जो है ये बिंदु, ये इस टाइप थोड़ा सा बड़ा है, और ऊपर वाला क्या है, ऊपर झुका हुआ है, ऊपर झुका हुआ है। अब देखिएगा, यदि ये इसका झुकाव इधर है, तो इस वाले का झुकाव जो है, इस वाले का झुकाव इधर आना चाहिए, इस तरफ, और ये वाला इधर है अंदर, तो इसमें भी इधर आना चाहिए, इधर अंदर आना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा।
तो अब ये वाला देखिएगा ध्यान से कि किसमें आ रहा है, किसमें गलती हो रही है। तो इस टाइप से दिखना चाहिए। तो इस टाइप से अपना सी दिख रहा है, और दिख रहा है सी दिख रहा है, क्योंकि डी को हम देखें तो डी का जो है ये कोना इधर घूम रहा है, लेकिन ये हमारा कोना इधर घूम रहा है, इस तरफ में। तो ये इस तरफ में इसी का कोना घूम रहा है सी वाले का, और ये इसका इधर घूम रहा है। तो ये वाला सी वाला जो हमारा सही आंसर है, उचित ऑप्शन कौन सा है? सी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। वापस क्या भैया, वापस सूरत है, और देखते हैं व्रत में क्या होने वाला है, किस टाइप से आपका दिखाई दे रहा है। वो ये व्रत जो है वो तो व्रत रहेगा, उसमें चेंज होने का कोई काम नहीं है, लेकिन क्या है उसके भी क्या है, उन्होंने 3 भाग दे दिए। एक तो यहाँ पर दिया हुआ है, एक नीचे वाला हिस्सा क्या है इसका ब्लैक है, एक यहाँ पर दिया हुआ है, और इधर वाला हिस्सा क्या है, ये भैया ब्लैक है। यदि हम बात करें यहाँ पर तो क्या है, एकदम ब्लैक है। अब ये ब्लैक जो है ये पास का पास बच्चों को वापस हम व्रत बनाते हैं, इसमें व्रत बना दिया तो ये वाला ब्लैक कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा इस कोने पर, और इस कोने पर पहुंचेगा तो ये ब्लैक दर्पण के पास में है, तो ये दर्पण के पास में ये इधर हो जाएगा। यदि यहाँ पर ब्लैंक है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो व्रत बनेगा ये ब्लैंक रहेगा। ये वाला जो है बीच में है, मध्य में है, तो ये वाला इस कोने पे तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो आकृति रहती है ये इस तरफ चली जाती है पास के पास में, लेकिन ये दूर है तो दूर चली जाएगी, यहाँ पर दूर चली गई। और ये नीचे का हिस्सा क्या हुआ है भैया, ब्लैंक, सॉरी ब्लैक हो गया, ऊपर का ब्लैंक हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का कहाँ पर दिख रहा है हमें, तो देखते हैं क्या पहला वाला सही है। पहले वाले में क्या है भैया, बीच में सबसे ऊपर ब्लैंक नहीं है, यहाँ पर इस कोने पे ब्लैंक नहीं है, लेकिन ब्लैंक तो सभी पे इस कोने पे आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर उचित है। अब देखिएगा ये जो ब्लैंक जो एरिया है ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये भी ऊपर वाला हिस्सा है, और इसमें ऊपर वाला हिस्सा ए वाले में भी है, बस ए वाले में है, सिर्फ ए वाले में है। ऊपर क्या है, ऊपर की ओर क्या है ये, मतलब ये जो ब्लैंक है ये तो मध्य में है, सबसे ऊपर आ चुका है, सबसे ऊपर ब्लैंक आ चुका है। लेकिन जब ये गोले दोनों ओर बन रहे हैं, ये दोनों ओर बन रहे हैं यहाँ पर, तो क्या है नीचे वाला भाग कौन सा है, नीचे वाला भाग ब्लैक है और ऊपर वाला ब्लैक है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही ऐसा देखने को मिल रहा है कि ऊपर क्या है, ऊपर ब्लैक है और नीचे ब्लैक है। बाकी बी वाले ऑप्शन को आप देखेंगे तो बी वाले में जो पहला वाला गोला है ये तो क्या है, नीचे ही ब्लैक है, ऊपर ब्लैक है, लेकिन ये जो दूसरा जो गोला ये ब्लैंक और ये नीचे वाला जो जाएंगे आप, तो नीचे वाला क्या है, ऊपर ब्लैंक आता है, ब्लैक आ गया ऊपर और नीचे ब्लैंक है, तो ये वाला बी वाला गलत हो गया। यदि हम बात करते हैं किसकी, सी वाले की, तो सी वाले को देखते हैं, ब्लैंक बीच में है और ये जो है ये ऊपर ब्लैक हो गया और नीचे ब्लैंक है, और यहाँ पर देखिएगा ये इधर बना हुआ है, लेकिन ये क्या हुआ, नीचे ही ब्लैक है। तो इसके मतलब ये पूरा ब्लैंक है, इसके साइड में दोनों चाहिए हमें आधा आधा ब्लैंक चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये यहाँ पर ब्लैक आ रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया है। डी वाले को हम देखते हैं तो डी वाले में भी यही कंडीशन है सेम की सेम, क्योंकि एक तो आपको ब्लैंक दिख रहा है, लेकिन दूसरा आधा ऊपर ब्लैंक दिख रहा है, नीचे तो ब्लैंक दिख रहा है, लेकिन ये तीसरा जो बिंदु बन रहा है इसमें, तो ये वाला भी ऊपर क्या आ गया भैया, ऊपर ब्लैक आ गया, इसलिए ये भी गलत है। उचित ऑप्शन है हमारा ए वाला, उचित ऑप्शन है हमारा ए वाला, और ए वाले को ही हम क्या मानेंगे, वही हमारा आंसर मानेंगे। ठीक है, इस टाइप से आप क्या है, जितना भी क्वेश्चन हो उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें आप। अगला प्रश्न है आपका, और अगला क्या है, लिखा हुआ है, और वर्णमाला देखकर हमने देखी पूरी वर्णमाला बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा है, कौन सा अक्षर किधर हो जाता है आप जानते हो इस बात। जैसे दर्पण लगा हुआ, क्या यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है, और ये लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन। टीचर लिखा हुआ है। अब देखिएगा सबसे पहले आना चाहिए हमारा आप,
फिर आना चाहिए हमारा ई। लेकिन आर कैसा होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आर उल्टा हो जाता है, ई भी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, एच सेम रहता है, सी उल्टा हो जाता है, ए सेम रहता है, और ई क्या होता है, ई भी क्या चेंज हो जाता है, और टी सेम रहता है। इस टाइप से आपको जो ऑप्शन दिख रहा है वही आपका क्या है, आंसर है। तो देखते हैं किसमें दिख रहा है, पहले आर दिख रहा है, किसमें, ए वाले में दिख रहा है, फिर ई सीधा दे दिया। पहले वाले ए वाले में क्या गड़बड़ है, क्या आर तो ठीक दिख रहा है लेकिन ई क्या सेम दे दिया, तो ई भी चेंज होगा, है ना। अब बी वाले में क्या दिया भैया, बी वाले में आर भी उल्टा दिया है, ई भी उल्टा दिया है, एच भी उल्टा दिया है, और सी भी उल्टा दिया, ने सी सेम दे दिया, सी क्या सेम दे दिया, बी वाला गलत। सी वाले की बात कर रहे हैं तो आर सीधा दे दिया और आर तो अपोजिट हो जाएगा उसके, तो डी वाला एक ही बचा और एक का सही रहेगा। देखते हैं कैसा, आर चेंज हुआ है, ई चेंज हुआ है, एच में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सी भी क्या चेंज हुआ है, ए चेंज नहीं होता है और ई वाला चेंज होता है, तो ये वाला चेंज है, और टी को चेंज नहीं होता है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न देखिएगा आप स्क्रीन पर, दर्पण लगा हुआ इस साइड में, इस साइड लगा है तो थोड़ा सा यहाँ पर लगा देते हैं, वैसे दायां लगाओ या बायां लगाओ कोई फर्क पड़ता नहीं। दर्पण इस टाइप से आकृति बनी हुई है, अब देखिएगा ये जो बना हुआ है ये ऊपर और नीचे वाली लाइन सेम रहेगी, ये वाला बना हुआ ये कोना है, ये पास का पास में जाएगा, तो ये हमने कोना बनाया, ये वाला कोना बनाया, लेकिन ये देखिएगा थोड़ी सी दूर बाद ले जाकर ये मिल चुका है, तो ये हमने मिला दिया इन दोनों को। ये इधर कैसा निकल रहा है, त्रिभुज जैसा निकल रहा है, ये त्रिभुज जैसा हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब एक तो ये वाली लाइन जो है ये दोनों कोने पे ऐसे मिली हुई है, तो ये इस टाइप से इधर मिलेगी, और ये वाली एक और लाइन बची हुई है ये वाली इस टाइप से, तो ये वाली इस टाइप में जाएगी। जहां भी आपको इस टाइप का ऑप्शन दिखे वही हमारा उचित ऑप्शन है। देखते हैं क्या ए वाली ऐसी स्थिति है, बिल्कुल ए वाली स्थिति ऐसी नहीं है। बी वाली क्या ऐसी है, बी वाली ऐसी नहीं है। क्या सी वाली ऐसी है, तो आप कहेंगे सी वाली भी गलत है, क्योंकि ये वाली लाइन इसको ब्लैंक कर दिया, बल्कि ये लाइन तो है, कंप्लीट है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। इसके जैसा ऑप्शन जो मिल रहा है वही आपका आंसर है, डी वाला ऑप्शन सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, वापस आ चुका है अगला प्रश्न। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वृत्त, और वृत्त तो क्या रहता है, वृत्त रहता है आपको पता है अच्छे से, अर्धगोला बना दिया यहाँ पर, तो इधर भी क्या हो जाएगा, अर्धगोला बन जाएगा। ये दर्पण के पास से जा रहा है ये वाला, ये इधर, तो ये यहां से जा रहा है, ठीक है। एरो का निशान, हाँ एरो का निशान ऐसा बना हुआ है, और इधर एरो का निशान विपरीत है इसका, तो इसमें कैसा दिखाई देगा, देखो अर्धगोला हमने बना दिया, इधर भी और इधर भी बना दिया, लेकिन ये दर्पण के क्या है, ये पास में है दोनों इस टाइप से, तो ये कैसा पहुंचेगा भैया, ये इस टाइप से पहुंचेगा, इस टाइप से पहुंच जाएगा। अब बात रही एरो का निशान की, तो ये वाला एरो का निशान इधर पहुंचेगा जस्ट यहाँ पर, लेकिन पलटी मारेगा,
ये इस टाइप से पलटी मार दी, यानी एरो का निशान इधर आ गया, जबकि इसमें इधर था। अब इसमें इधर है तो ये इधर पहुंच जाएगा, इस टाइप से पहुंच जाएगा। जहां भी आपको इस टाइप का दिखे वही आपका उचित ऑप्शन है। देखते हैं क्या ए वाला ऐसा दिखाई दे रहा है? ए वाला क्या ऐसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आपका ए ही ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा क्या है? आंसर है। क्या बी को मैच करके देखें हम? तो बी को मैच करने में देखा तो क्या उल्टा हो गया, और तो ये एरो का निशान ऊपर पहुंच गया और ऊपर पहुंच नहीं सकता क्योंकि दर्पण लगा हुआ है। दर्पण तो दायां बायां लगा होता है ना। अब सी वाला है, सी वाला देखिएगा, सी वाला किस प्रकार से गया? ये वाले दोनों ही यहाँ से स्टार्ट हुए लेकिन इसको उल्टा कर दिया, इन्हें पास का पास में ये सब बना दिया उसने, तो वो भी क्या हो गया? गलत हो गया। यदि हम डी वाले को देखें तो ये वाला भाग क्या है? ये पास का पास में होना चाहिए, लेकिन उसने कोई चेंज नहीं किया है, सेम का सेम नहीं दिया, इसलिए डी वाला भी गलत है। उचित ऑप्शन है हमारा ए वाला। आप बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आ रही है, तो दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसके कॉन्सेप्ट, बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो तो पहले ही क्लियर कर चुके थे। कोई दिक्कत वाली बात उसमें होना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन पर रहा है। यहां पर लगा क्या? दर्पण लगा हुआ है और ये इस टाइप से इस टाइप से बना हुआ है। तो देखिएगा दोनों लाइन कैसे जाएगी, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है वो लास्ट में पहुंच जाएगा इधर, ठीक है, और ये वाला जो घुमा हुआ है ये कहाँ पर पहुंच गया? यहाँ पर पहुंच गया। अब ये जो लाइन है क्रॉस की, ये बीच में रहेगी, ये क्रॉस में होगी। अब ये इधर जा रहा है नीचे वाला लाइन, तो ये क्या इधर जाएगी, इस टाइप से जाएगी और एरो का निशान बनाएगी। क्या बनाएगी? एरो का निशान। ऊपर जाकर ये दर्पण की तरफ घूम रहा है, तो ये ऊपर जाके कहाँ घूमेगा भैया? दर्पण में क्या होता है? अपोजिट काम करते हैं। तो ये एरो का निशान यहाँ पर बन चुका है। अब बन गया। एक और चीज है कि ये वाला जो भाग है, आपका ये वाला जो भाग है, ये कहाँ पहुंचेगा? ये बीच का एक लाइन में और खींच देता हूँ क्योंकि ये छूट गया था हमारा। है इस टाइप से। ये जहां भी आपको इस टाइप का ऑप्शन दिखे वही आपका क्या है? आंसर है। तो क्या ए वाला ऐसा दिख रहा है? ए वाला साहब ऐसा नहीं दिख रहा है, ए वाला तो बहुत अलग दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? क्योंकि दोनों साइड से क्या, या तो ये घुमा वैसा है लेकिन वो दोनों साइड से मुंह बंद है, तो ए वाला तो क्या होता है? गलत। यदि हम बात करते हैं बी वाले की, तो बी वाले की तो आकृति पूर्ण नहीं है, उसमें तो कुछ छोड़ दिया है, तो बी वाला भी गलत है। सी वाले की बात करते हैं तो सी वाला और ये सी से हो जाएगा, है ना। सी वाला ऑप्शन क्या रहेगा? उचित रहेगा। डी को देखते हैं, डी और सॉरी सी वाला नहीं होगा ऐसा, क्योंकि एरो का निशान इस जैसे दिख रहा है, एरो का निशान तो इधर दिख रहा है, एरो का निशान तो हमारा इधर आना चाहिए, तो सी वाला गलत है और डी वाला क्या है? उचित ऑप्शन है। डी वाला उचित ऑप्शन है। उचित ऑप्शन कौन सा है? डी वाला, क्योंकि सेम का सेम डी वाले में इधर ही एरो का निशान बन रहा है और इधर निशान बन रहा है। बाकी ये जो हिस्सा है ये भी इधर है और ये वाला इधर है, सेम का सेम जैसा दिखाई दे रहा है, वही हमारा क्या है भैया? उचित ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब कभी भी आप दर्पण प्रतिबिंब के, चाहे आप कोई से भी एग्जाम दें, कभी भी गलती नहीं करें, क्योंकि मेन चीज होती है क्या? प्रैक्टिस, और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस टाइप से बना हुआ है, तो देखिएगा ये लाइन जब ये से क्रॉस है तो ये लाइन कहाँ से पहुंचेगी? ऐसे पहुंच जाएगी,
पहुंच चुकी है। ये वाला झुकाव अंदर है, ये इस साइड में है, और ये वाला कहाँ पर पहुंचेगा भैया, इस साइड पहुंचेगा, तो ये इस साइड में पहुंच चुका है। यदि हम बात करते हैं ये वाली पकड़ी, तो ये वाली पकड़ी ऐसे पहुंची है इस टाइप से, और ये वाली लाइन क्या है, नीचे पहुंची है, तो ये वाली लाइन यहाँ पर नीचे पहुंचेगी और इस टाइप से ऐसी आकृति बनाएंगे। जहां भी हमें ऐसी आकृति दिखाई दे वही हमारा क्या रहेगा भैया, आंसर रहेगा। तो देखिएगा इस टाइप की आकृति कहां पर दिखाई देगी आपको, इस टाइप की आकृति कहां पर दिखाई देगी आपको, तो देखिएगा ए वाली जो आकृति की यदि बात करते हैं तो ए वाली में दोनों ही पकड़ी क्या ऊपर पहुंच गई है। अब ये ऊपर तो नहीं पहुंचेगी क्योंकि प्रतिबिंब तो इसका ऐसा बनेगा, तो ये वाला गलत हो गया। बी वाले की यदि बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, बी वाले की, तो ये तो ऐसा पहुंच चुका है, ये वाला, ये कोना सीधा हुआ है, ये टेढ़ा है, घुमा हुआ है, हल्का सा ऊपर घुमा है, और ये नीचे घुमा, लेकिन उसने क्या सीधा कर दिया, तो बी वाला भी क्या रहेगा, गलत ऑप्शन रहेगा। यदि हम बात करते हैं सी वाले की, तो सी वाला तो अलग है, क्योंकि सी वाला इस टाइप से दिखाई दे रहा है आपको, ये लाइन है, सी वाला में यही लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो सी वाला भी गलत हो गया। लेकिन डी वाला देखिएगा, डी वाला सेम का सेम जैसा दिख रहा है, इसके जैसा ही दिख रहा है, तो डी वाला ही सही आंसर रहेगा, क्योंकि इसका प्रतिबिंब हमने यहाँ पर बनाकर देखा इमेज को, और आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि हम पिछली जो क्लास थी उसमें एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा रहा नहीं कि जो दर्पण प्रतिबिंब में आपका क्वेश्चन गलत करते हैं। ऐसा कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा कि आप गलत करके उसको आ जाएंगे। पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है अपने, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होते, और हमें गलती से भी गलती नहीं करना है। इसलिए हम क्या है, मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू।